सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सृष्टि के आदि काल में परमपिता परमात्मा ने जो वेद रूपी ज्ञान दिया, उस वेद रूपी ज्ञान में उस परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना एवं उपासना के बारे में विस्तार से कथन है। और उसी में से हम जो यज्ञ हैं, जो हवन हैं, उसके बारे में जो वेदों में कहा गया है और जो यज्ञ की परंपरा परमपिता परमात्मा ने दी है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और उसमें भी जब यज्ञ करते हैं उस समय प्रथम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का हम जप करते हैं। उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूरे भावपूर्वक उस परमपिता परमात्मा की हम स्तुति, प्रार्थना एवं उपासना करते हैं। और ये जो यज्ञ हैं वो उसी वेद की एक विशेष देन है। अर्थात ये जो यज्ञ हैं वो हम कर्म के साथ भी जोड़ करके देख सकते हैं। ये जो यज्ञ है उसको हम साधना के रूप में भी, मानी हर प्रकार से हमारे जीवन में हम हर पहलू को, जिस चीज़ को भी देखते हैं वो सारा एक यज्ञ रूप ही हो रहा है। ये सारी समष्टि जो है वो भी एक यज्ञ रूप है और हमारा जो जीवन है वो भी यज्ञ रूप है। ये सारा जो समाज है वो भी यज्ञ रूप है। अर्थात सब चीज़ें अपनी आप में एक यज्ञ रूप कार्य कर रहे हैं। मानी यज्ञमय ये सारी समष्टि है, यज्ञमय ये सारा जगत है। तो ये सारा जो यज्ञमय जगत है, तो इस यज्ञ की भावना से, इस यज्ञ रूप कर्म से हमको क्या मिलेगा, इस यज्ञ से करने से हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, तो उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो हम जो यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ से प्रथम तो हम आध्यात्मिक जीवन की ओर हमारी उन्नति होती है, आध्यात्मिक जीवन की ओर हमारा मुड़ाव होता है, हम अपने आप को एक आध्यात्मिक जीवन की ओर ढालते हैं। दूसरा, हवन यज्ञ करने से उसके साथ साथ जिन हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो जो मंत्र हैं उसकी जो एक विशेष ध्वनि है, वो ध्वनि इतनी दिव्य ध्वनि होती, इतनी पवित्र ध्वनि होती, इतनी प्राकृतिक ध्वनि होती है कि उस ध्वनि से जो ये वायुमंडल हैं उसमें जो नेगेटिव शक्ति होती हैं, वो जो नेगेटिव शक्ति, तामसिक शक्ति हैं, वो दूर होती हैं और प्रदूषण को भी ये ध्वनि दूर करती हैं। इसलिए जैसे पहले भी जिन नादों को किए जाते थे, जैसे वेद के पाठ तो होते ही होते थे, उसका तो आज के विज्ञान भी मानते हैं, और उसके साथ साथ जैसे हम शंख बजाते हैं, तो जैसे श्रीमद् भगवत गीता में हम देखें तो जो युद्ध हुआ महाभारत का, तो उस समय जैसे अलग अलग प्रकार के शंखों का नाम उसमें आता है कि श्री कृष्ण हैं, अर्जुन हैं या अन्य अन्य जो लोग थे उस युद्ध में, उन सब के पास अपने अपने शंख थे और वो शंख बजा करके वो उस कर्म में प्रवृत्त होते हैं, चाहे युद्ध की पूर्णाहुति हैं, चाहे युद्ध की शुरुआत हैं, या ऐसी अलग अलग जगहों पर ऐसा होता है। तो ये जो शंख की ध्वनि होती है वो भी ऐसी एक विशेष ध्वनि होती है कि उस ध्वनि के कारण ये जो वायुमंडल है वो शुद्ध होता है और एक जो हानिकारक एक विशेष प्रकार की जो बैक्टीरिया इत्यादि होते हैं वो भी इस वायुमंडल से दूर होते हैं, उसकी जो मात्रा है बहुत न्यून हो जाती है। तो उसके कारण से ये जो ध्वनि होती है वो ये जो प्रदूषण है उसको दूर करने में भी एक विशेष भूमिका निभाती है। और उसमें भी जो ये वेद मंत्रों की ध्वनि है, ये वेद मंत्रों का जब हम उच्चारण करते हैं उसकी ध्वनि जो गुंजायमान इस वायुमंडल में होती हैं, वो ध्वनि इतनी विशेष होती हैं, इस पूरे वायुमंडल को ऐसा दिव्य बना देती है, ऐसा भागवत वातावरण का निर्माण कर देती हैं। इसलिए ये जो ध्वनि है वो भी बड़ी विशेष हैं और उसके साथ साथ उसके जो बेनिफिट, लाभ है वो भी कई प्रकार के होते हैं। और इसी प्रकार से जो ये यज्ञ करते हैं, ये जो हवन करते हैं, उसके माध्यम से हमारे परिवार में जब हम यज्ञ करते हैं तो सबकी एकता, सहमति बनती है और हमारा जो घर है वो भी पवित्र होता है, दिव्य होता है। और जिस घर में नित्य प्रति यज्ञ होता है, हवन होता है, वो घर एक देवालय बन जाता है, एक दिव्यता ऐसी छा जाती है उस घर में कि जो आसुरी शक्तियाँ होती हैं, जो नेगेटिव शक्ति होती हैं, जो घर में क्लेश होते हैं, जो घर में अशुद्धि होती है,
वो सारी चीज़ें दूर होती हैं और घर इतना पवित्र हो जाता है, इतना सुगंधमय हो जाता है, इतना वहाँ का जो वातावरण है वो इतना एक दिव्य बन जाता है कि वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि ऐसा विशेष ध्वनि तरंगों से वो युक्त हो जाता है कि वहाँ पे कोई भी ऐसी नेगेटिव जो शक्ति होती है वो प्रवेश ही नहीं कर पाती हैं। तो ये जो हवन करते हैं नित्य प्रति अपने घर में, तो अपना घर भी इतना दिव्य हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है, इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि देवालय बन जाता है। जैसे देवालय पे हम क्यों जाते हैं, वहाँ पे जाकर के हम अपनी मन की शांति को प्राप्त करते हैं। वहाँ जाकर के हमारे जो दुख है, कष्ट है, बाधाएं हैं वो हमारी दूर होती हैं और जो नेगेटिव शक्ति होती हैं वो दूर होती है और हम उस दिव्य शक्ति से, उस भागवत शक्ति के साथ जुड़ करके हम अपने जीवन को ऐसा शुद्ध, पवित्र और दिव्य बना करके सुखमय, आनंदित अपने जीवन को बनाते हैं। इसलिए तो हम देवालय जाते हैं और अपने मन को शांति प्राप्त होती है। लेकिन हम ये जो यज्ञ करते हैं, ये जो हवन करते हैं, तो उस यज्ञ को करने से, उस हवन को करने से हमारा घर ही इतना दिव्य बन जाता है, इतना श्रेष्ठ बन जाता है, वहाँ का जो वातावरण है इतना सुरम्य हो जाता है कि वो हमारा जो घर है वही देवालय बन जाता है। इसलिए हमको अपने घर में नित्य प्रति यज्ञ करना चाहिए, जिसको हम दैनिक यज्ञ करते हैं, जिसको आर्य समाज के लोग नित्य प्रति किया करते हैं। अर्थात ये जो यज्ञ करने की परंपरा है वो सृष्टि के आदि काल से परमपिता परमात्मा ने जो वेद रूपी ज्ञान दिया उसी समय से चली आ रही है और वो इतनी दिव्य है, इतनी भागवत है कि केवल एकमात्र कर्म ऐसा है जिसको करने से हमारा जो घर है वो देवालय बन जाए और जो करने वाले व्यक्ति हैं वो देवता बन जाए। क्योंकि जो व्यक्ति यज्ञ करता है, हवन करता है, वो सब चीज़ों को दे रहा है। अर्थात हमारे पास सामर्थ्य बहुत कम है, हम कम सामर्थ्य होते हुए भी उसमें हम कम डालते हैं। जैसे कहते हैं ना, 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो, ऐसा वेद में आदेश मिलता है। इस तरीके से प्रार्थनाएं मिलती हैं। तो कैसे संभव हो पाएगा? तो वो संभव है इस यज्ञ कर्म से, यज्ञीय कर्म से। जब हम कमाने जाते हैं तो थोड़ा बहुत कमाते हैं, लेकिन जितना हम कमाते हैं, जितना हम अपने पास लाते हैं, उन चीज़ों की जब हम हवन में उसका उपभोग करने से पूर्व हम उस हवन में आहुति देते हैं, उस हवन में हम यज्ञ करते हैं, तो उससे वो जो सामग्री है, वो जो घी हैं, वो समिधाएँ हैं, वो अति सूक्ष्म रूप धारण करके इस पूरे वायुमंडल में, ब्रह्मांड में फैल करके जीव मात्र का कल्याण करती हैं। और ये सारा जो समष्टि चक्र है वो सारा एक संतुलन में आता है और भी इसके कई सारे लाभ मिल जाते हैं। इसलिए जो यज्ञ करता है वो इतना बड़ा दान दे देता है कि वो स्वयं ही देवता बन जाता है। तो जो लोग देवता बनना चाहते हैं उनको भी अपने घर में नित्य प्रति यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए। जो सबसे बड़ा दानवीर बनना चाहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा अपने जीवन में दान देना चाहता हूँ, तो वो व्यक्ति भी नित्य प्रति हवन करे, यज्ञ करे। क्योंकि जो वो थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 100 हाथ से कमाए और 1000 हाथों से बांटे, वो कब संभव हो पाएगा? आप ही बताइए। क्योंकि ये जो असंभव कार्य कहा जाता है कि ये कैसे हो पाएगा, लेकिन उसके लिए वेदों ने एक कैसा हमको एक नुस्खा बता दिया, कैसा एक श्रेष्ठ कर्म बता दिया, यज्ञ रूप कर्म। इसलिए तो कहते हैं यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म, यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है। और इस जो यज्ञ रूपी कर्म है, उस कर्म को जब हम करते हैं तो हम यज्ञ करते हैं तो हमको तो लाभ मिलता ही मिलता है, लेकिन जिस जगह पे हम यज्ञ करते हैं उस जगह से लेकर के वहाँ से दूर दूर तक रहने वाले तमाम जो जीवगण हैं, मनुष्य तो है ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो कीट पतंग, पशु पक्षी से लेकर के ये सारा जो स्थावर और जंगम रूप जगत हैं, वो सारे जगत को हम लाभ पहुँचाते हैं यज्ञ को करके, हवन को करके। इसलिए हम सबसे बड़ा देवता बन सकते हैं हवन मात्र करने से। और ये जो यज्ञ रूप कर्म है, उस हमारे ऋषियों ने, परमपिता परमात्मा ने जो आदेश दिया उसके अनुसार वो आदिकाल से ही करते आ रहे थे। और हम जब सुबह में उठते हैं और हमारी जो दिनचर्या है उसका पहला ही ऐसा कर्म हो कि जिस कर्म को करके हम सुबह में उठ करके ही लाखों करोड़ों जीवों के लिए हम कुछ काम कर दे, लाखों करोड़ों जीवों के लिए हम कुछ दान दे दे और फिर अपनी दिन चालू हो, तो इससे बड़ा तो श्रेष्ठ काम क्या हो सकता है? इससे बड़ा तो श्रेष्ठ सौभाग्य और क्या हो सकता है? तो ये तो एक अनमोल चीज़ हमको ऋषियों ने दी है, एक ऐसी अद्भुत, ऐसी एक विशेष चीज़ हमको दे दी है इन ऋषियों ने कि उसकी तो बात ही मत पूछो। और ऐसी जब अद्भुत चीज़ होती हैं
तो व्यक्ति को क्यों नहीं अपनाना चाहिए, नित्य प्रति अपनाना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, जिसको एक ही कर्म को करने से हमारा जो सौभाग्य है वो भी उज्जवल होता है। जिस एक ही यज्ञ को करने से हमारा जो घर है वो देवालय बन जाता है। जिस एक ही यज्ञ को करने से हमारे जीवन में देवत्व की स्थापना होती है। जो यज्ञ करता है वो देवता बन जाता है, जो यज्ञ करता है वो सबसे बड़ा दानवीर बन जाता है। और जो नित्य प्रति यज्ञ करता है, हवन करता है, उनके जीवन का उद्धार तो होता ही होता है, लेकिन उनका जो कर्माशय है वो इतना श्रेष्ठ और इतने पुण्यों से भर जाता है कि उसकी तो बात ही मत पूछो। बहुत ही ज़्यादा उसके जीवन में पुण्य अर्जित हो जाते हैं, जिस पुण्यों के कारण ही हम अपने जीवन की आगे आने वाली परिस्थितियां हैं, जिन पुण्यों के कारण ही हम अपने अगले जीवन में कैसे माता पिता मिलना, कैसा हमारा शरीर मिलना, कितनी ज़्यादा हमको धन संपत्ति मिलना, गरीब माता पिता मिलना या अमीर माता पिता मिलना, ज्ञानी माता पिता मिलना या अज्ञानी माता पिता का मिलना, हमारे जो गुरुजन होते हैं वो श्रेष्ठ गुरुजनों का मिलना या सामान्य गुरुजनों का मिलना, या इस प्रकार की जो भी उस जीवन में भी जो आने वाली परिस्थितियां हैं, वो सारी की सारी चीज़ जो हैं इन पुण्यों के कारण ही हमारा अगला जीवन डिपेंड करता है। इसलिए हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति हो, चाहे श्रेष्ठ जन्म मिलना हो, ये सारी चीज़ें या सुख विशेष मिलने की जो बात होती हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड रहती हैं, पुण्य के ऊपर। और ये जो पुण्य है वो हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसके माध्यम से इतने ज़्यादा कमाते हैं कि उसकी तो बात ही मत पूछिए। क्योंकि जिस कर्म के माध्यम से हम दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, शांति पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, कष्ट दूसरों के दूर करते हैं, ऐसे ऐसे जो कर्म हैं उसके माध्यम से हमको पुण्य मिलता है। और जिन कर्मों के माध्यम से हम दूसरों को दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा पहुंचाते हैं या किसी के बाधक बनते हैं या किसी की उन्नति में हम बाधक बनते हैं, तो वो सारे कर्म जो होते हैं वो हमको अउन्नति की ओर ले जाते हैं। तो ये जो यज्ञ कर्म हैं वो कितना श्रेष्ठ हैं कि हम जो मेहनत करते हैं उसके माध्यम से जिस धन को हमने थोड़ा बहुत कमाया, उस धन में से कुछ हिस्सा निकाल करके हम हवन करते हैं, तो वो जैसे हम कहते हैं ना, 100 हाथ से कमाना और 1000 हाथ से बांटने वाली बात, वो वास्तव में चरितार्थ दिखती मिलती है हमको कि हम जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, वहाँ जो हम आहुति देते हैं, उस आहुति को देने से वो अति सूक्ष्म होकर के ये पूरे वायुमंडल में फैल जाता है। और हम जहाँ रहते हैं वो तो ठीक ही, लेकिन हमारे पड़ोसी से लेकर के दूर दूर तक के जो लोग हैं उन सब लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। और जो कहते हैं कि जो वायुमंडल के अशुद्ध होने के कारण जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं वो हमारी तो दूर होती ही होती है, लेकिन उसके साथ साथ आप जहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं वहाँ से दूर दूर तक रहने वाले जो लोग हैं उन सब के स्वास्थ्य के ऊपर भी पॉजिटिव असर पड़ता है, उन सब की भी बीमारियां दूर होती हैं। और यहाँ तक कि जो बच्चा जन्म ले रहा है, जो बच्चा अभी इस धरती पर आने के लिए आतुर हैं, उन बच्चों के लिए भी हम उसका भविष्य तैयार कर रहे हैं, उसके लिए अनुकूल वातावरण हम दे रहे हैं। वरना अभी वायु की अशुद्धि के कारण अभी सरकारी आंकड़े देखें तो इतनी बड़ी मात्रा है कि कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि वायु प्रदूषण के कारण ही गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो इस अशुद्ध वातावरण के कारण जन्मते ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं या फिर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। अब बताइए, जो बच्चा नया जन्म ले रहा है इस समष्टि में, वो भी जन्मते ही इन वायु प्रदूषण के कारण विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे यदि ग्रसित रहेगा तो वो कैसे अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल कर पाएगा। तो हम जब यज्ञ करते हैं तो उसके माध्यम से हम दूर दूर तक रहने वाले जो लोग हैं उन सब के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए और अन्य बड़े जो भी लोग हैं उनके लिए भी, क्योंकि जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो इतना पीड़ित रहता है कि अपना जो उनका काम है उसमें भी बाधा पहुंचती है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो दूसरे काम तो सही, हमारे जो लक्ष्य है वो टारगेट है वो तो छूट ही जाता है, लेकिन हम अपना खुद का जो पानी पीने की बात है वो तक भी हम नहीं कर पाते जब ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो हम जब हवन करते तो दूसरे के जो सबके स्वास्थ्य हैं उनको भी हम ठीक कर देते हैं, दूसरों का जो स्वास्थ्य है उसको भी हम सही कर देते हैं इस यज्ञ के माध्यम से। एक तो दान देने की बात होती है तो वहाँ इस प्रकार से भी हम दान देते हैं कि कोई जैसे गरीब हैं, कोई बीमार हो गया तो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनका खर्च दे देते हैं। उस प्रकार से भी हम उनका जो स्वास्थ्य है
उसके लिए दान देते हैं। लेकिन जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उस समय हम इतना बड़ा दान दे देते हैं कि हम उस व्यक्ति को जो बीमारी के कारण कष्ट होने वाला है, उस कष्ट से पहले ही हम उसको बचा लेते हैं, पहले से ही हम उनको उस स्थिति से ऊपर उठा लेते हैं। अर्थात जो बीमार व्यक्ति हो जाता है तब कष्ट तो वो दूर कर नहीं सकता, लेकिन वो दवाई दिला करके, उनकी चिकित्सा करा करके उनका खर्च दिला सकता है। लेकिन यज्ञ करके तो हम उसका जो कष्ट है उसको भी नहीं आने देते, उससे भी उनका बचाव कर लेते हैं। और उनका जो नित्य प्रति का जो कर्म है, उस कर्म को भी वो नित्य प्रति करता रहता है। और दूसरा बात ये है कि हम जब इस तरह से बीमार हो जाए और उनको हॉस्पिटल ले जाए, या फिर उसके लिए कोई एक हॉस्पिटल ही उसके नगर में या वहाँ पे उस मोहल्ले में खोल दे, तो उस हॉस्पिटल का जो खर्च होता है वो कहीं बहुत बड़ा होता है। तो हम पूरे मोहल्ले वाले के सारे लोगों के तो हम वहाँ पे चिकित्सा करा नहीं सकते, और करा भी सके तो कितना बड़ा खर्च लगेगा, कितना बड़ा वो होगा। और वो होने के बाद भी वो व्यक्ति विशेष को तो दर्द होगा ही, उनकी बीमारी दूर हो जाए तब तक। तो इस सारी चीज़ों को देखें तो हम जो यज्ञ करते हैं, छोटा सा यज्ञ करना, उतने मात्र से ही हम पूरे मोहल्लों में एक हमने हॉस्पिटल खोल दिया हो, और उसके माध्यम से जितना लोगों का कल्याण होता है उतना कल्याण हम केवल एक हवन यज्ञ करने मात्र से कर देते हैं। इसलिए ये जो यज्ञ है वो हवन है, इतना श्रेष्ठ कर्म है कि हम सबको अपने घर में करना चाहिए और नित्य प्रति करना चाहिए। तो देखिए, ये एक ही यज्ञ करने से कितने सारे लाभ हो गए, लेकिन इतने से ही संतुष्ट नहीं, और भी बहुत सारे इसके लाभ हैं। जैसे हम यज्ञ हवन करते हैं तो उसके माध्यम से दूर दूर तक की जो कृषि होती हैं, जो खेती होती हैं, उस खेती में जो उत्पन्न होने वाला जो अन्न है वो भी इतना ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है कि क्योंकि जो किसान है वो ज़्यादा मात्रा में अन्न उत्पन्न हो ऐसा तो चाहता ही है। तो हम जब हवन करते हैं तो वो जो किसान है उसकी जो फसल है उसको भी हम बढ़ाने में हम परोक्ष रूप से उसका साधन बन रहे हैं, परोक्ष रूप से हम उसके लिए उपयोगी बन रहे हैं। और अभी के वैज्ञानिक लोगों ने जो सर्च किया, उन्होंने कहा कि यदि यज्ञ जिस खेत में किया जाता है वहाँ के आसपास 8 किलोमीटर दूर तक की जो ज़मीन होती है वहाँ तक इसका असर जाता है, और जहाँ पे ये यज्ञ किया जाता है वहाँ की जो कृषि है उसका जो उत्पादन है वो उत्पादन 4 गुना तक बढ़ जाता है। कितना? 4 गुना। 4 गुना मानी बहुत बड़ा आंकड़ा होता है कि आज हम अपने पूरे भारत को देखें तो कितनी बड़ी मात्रा में अन्न का उत्पादन होता है, लेकिन वो भी यदि हम यज्ञ पद्धति के माध्यम से करा दे तो उससे 4 गुना ज़्यादा अन्न उत्पन्न होगा। तो कितनी बड़ी मात्रा हो जाएगी। तो हमारे भारत में तो कमी रहेगी ही नहीं रहेगी, लेकिन हम बाहर भी इसको बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए जो किसान है वो चाहता है कि हमारा जो अन्न है, हम जो खेती कर रहे हैं वो अच्छी से अच्छी हो पहले तो फसल, तो वो जो अच्छी फसल होने के लिए उसमें कीट पतंग कीड़े ना लग जाए उसके लिए भी उनको इंतज़ाम करना पड़ता है, दवाइयाँ छिटकनी पड़ती है। लेकिन जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसके माध्यम से वो जो खेती हो रही है उसमें जो ऐसे नेगेटिव चीज़ें आती हैं, कीड़े मकोड़े इत्यादि जो लग जाते हैं वो भी नहीं लगते हैं, या फिर लगते भी हैं तब भी उसका जो असर है वो बुरा उस फसल के ऊपर नहीं पड़ता है। इसलिए ये जो कृषिकरण है उसके लिए उसका फल जो उसका उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए भी, उसमें जो कीट पतंग इत्यादि लग जाते हैं उनके निवारण के लिए भी, और उसके साथ साथ जो उसमें अन्न पैदा होता है या जो सब्जियां या फल जो चीज़ उत्पन्न होती हैं वो भी इतनी गुणवान होती हैं, उसकी जो पौष्टिकता है इतनी उत्तम होती है कि वो रोग निवारक हम खाते हैं तो उससे हमारा रोग का निवारण होता है। उसको खाते हैं तो हमारा जो मन है वो प्रसन्न होता है और पुष्टिकारक वो अन्न होता है। तो ऐसा श्रेष्ठ जो अन्न है वो हमको प्राप्त होता है यज्ञ को करने से। और इसके साथ साथ हम जब एक ही यही यज्ञ हैं और इसी को करने से जो ये वायुमंडल है सारा वो भी शुद्ध हो जाता है, और जो ओजोन की परत टूट चुकी है, आज जिस मात्रा में हम प्रदूषण कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को लेने के लिए, तो वो जो ओजोन की परत है वो टूट चुकी है, जिसके कारण अनावश्यक जो किरणें होती है वो भी प्रसार होकर के इस धरती पर आती हैं, जिसके कारण ये वनस्पति जगत के ऊपर तो उसका बुरा असर पड़ता ही पड़ता है। लेकिन ये जो जीव जगत है, ये जो हम मनुष्यगण हैं या अन्य प्राणी हैं, उसके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा बुरा असर पड़ता है। और यहाँ तक कि कैंसर जैसी जो भयानक बीमारियां हैं वो बीमारियां भी, वो किरण यदि हमारे ऊपर थोड़ी देर पड़ जाए तो उसके कारण से कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो वो जो बीमारियां हैं वो भी हमारे धरती पर नहीं आएगी, वो बीमारियां भी दूर होगी। और जो ओजोन की परत है वो इसी यज्ञ को करने से
वो ठीक हो जाती हैं। और इसी प्रकार से ये जो सारे विश्व में एक ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, पूरा जो वैश्विक तापमान है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, तो उसको भी नॉर्मल लाने के लिए ये एक यज्ञ ही पर्याप्त है। तो इस प्रकार से ये एक ही यज्ञ जो हम करते हैं उसके विभिन्न प्रकार के हर पहलू से हम उसको देखें तो चारों ओर से वो हमको इतने सारे लाभों को देता है कि उसकी तो कोई हम कल्पना ही नहीं कर सकते, उसकी कोई हम गणना ही नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए हानि क्या? कोई हानि नहीं, किसी भी प्रकार की हानि, ना प्रकृति की हानि, ना प्रकृति का दोहन, ना व्यक्ति का ऐसा होगा कि समय नष्ट हो रहा है या अन्य कोई किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं। और चारों ओर से इतने सारे लाभ कि उसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो इतने ज़्यादा जिस एक कर्म को करने से लाभ हो तो उस कर्म को हमको क्यों नहीं अपनाना चाहिए, उस कर्म को हमको क्यों नहीं करना चाहिए? अवश्य ही हमको करना चाहिए। तो आइए हम सब मिल करके स्वयं हर रोज सुबह उठ करके दैनिक यज्ञ करते हैं, औरों को भी यज्ञ कराते हैं, और इस यज्ञ की जो परंपरा है उसको चालू करके सारी जो विश्व कल्याण की हमारी भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी के जीवन में कोई दुख ना हो, इस कामना को हम पूर्ण कर पाएंगे। तो आइए आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।